ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतदविश्वहेतु नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। श्रीमद् विष्णु पुराण के छठे अंश में अंतिम अंश में आज हम प्रवेश करते हैं। पिछले पंचम अंश में भगवान श्री कृष्ण के अवतार से लेकर के परम धाम गमन तक की लीला आपके समक्ष रखी गई। तो अब इस छठे अंश के प्रारंभ में मैत्रेय जी प्रश्न करते हैं। व्याख्याता भवता सर्ग वंश मनवंतर स्थिति वंशानुचरितं चैव विस्तरेण महामुने। हे महामुनि, पराशर जी से गुरुदेव से कह रहे हैं, आपने सृष्टि रचना, वंश परंपरा, मनवंतरों की स्थिति और वंशानुचरितम, वंशों में उत्पन्न हुए महात्मा पुरुषों के चरित्र, ये सब आपने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। तो अब उनके कहने के अनुसार सर्ग और प्रतिसर्ग दोनों इसमें आ गए, सर्ग में ही सृष्टि रचना में, और पांचों अंग उन्होंने बता दिए पुराण के जो होते हैं। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। ये 5 लक्षण जो पुराण के आए हैं वो तो आपने सुना दिए, इतने में ही पूर्ण हो गए। अब वो कहते हैं, श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वत्तो यथावद उपसंहृतिम महाप्रलय संज्ञां च कल्पान्ते च महामुने। कल्प का जब समापन होता है, ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूर्ण होता है, तो वो जो महाप्रलय जिसको कहते हैं, वो कैसे होता है? यथावद, जिस प्रकार से होता है वो हमें आप बतलावें। पराशर जी कहते हैं कि देखो मैत्रेय जी, हमने आपको पहले बताया था क्योंकि जिस मनुष्यों का जो 1 महीना होता है वह पितरों के लिए 1 दिन रात होता है, अहोरात्र जिसको बोलते हैं।
इसी प्रकार से मनुष्यों का जो एक वर्ष होता है वो देवताओं का एक अहोरात्र होता है। जैसे आज मकर संक्रांति है, उत्तरायण प्रारंभ हुआ है, तो अब देवताओं का दिन प्रारंभ हुआ है। उत्तरायण दिन होता है देवताओं के लिए और दक्षिणायन रात होती है। तो इस प्रकार से देवताओं का हो गया 6 महीने का दिन और रात, यानी एक वर्ष जो मनुष्यों का होता है वो देवताओं का एक अहोरात्र होता है। इसी प्रकार से 2000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक अहोरात्र होता है। 2000 चतुर्युगी। चतुर्युगी का तात्पर्य सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों को मिलाकर के जो समय है वह चतुर्युग कहा जाता है। और इन चारों युगों को मिलाकर के जो समय बनता है वह 12,000 दिव्य वर्षों का होता है। दिव्य वर्ष जो मैंने बताया आपको, दिव्य वर्ष क्या? देवताओं के अनुसार जो वर्ष होते हैं। एक दिन मैंने बता दिया मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं का एक दिन होता है, अहोरात्र होता है। और ऐसे 360 दिनों का देवताओं का एक वर्ष होता है। ये दिव्य वर्ष कहलाता है। या यूं समझ लें कि 360 मानवीय वर्षों का एक दिव्य वर्ष होता है। और ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का समय एक चतुर्युगी का समय होता है। जिसमें 1200 वर्ष दिव्य वर्षों का कलयुग, 2400 दिव्य वर्षों का द्वापर, 3600 दिव्य वर्षों का त्रेता और 4800 दिव्य वर्षों का सत्ययुग होता है। मिला लें सब तो 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युगी का काल है। और ऐसे ही 1000 चतुर्युगी जब होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और अगले 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी की रात होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि 2000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन और रात होता है। पराशर जी कहते हैं कि चतुर्युगानि अशेषाणि सदृशानि स्वरूपतः। देखो मैत्रेय जी, यूं तो जितनी भी चतुर्युगी हैं वो सब एक जैसी होती हैं। सदृशाणि, अशेषाणि सदृशाणि, समस्त चतुर्युगी एक जैसी ही होती हैं।
पर आद्यम कृतयुगम मुक्त्वा मैत्रेयांत्यम तथा कलिम। अंतर थोड़ा सा प्रथम चतुर्युगी के और अंतिम चतुर्युगी में थोड़ा सा अंतर होता है। क्यों? कहते हैं कि आद्य कृतयुगे सर्गो, जो सर्वप्रथम चतुर्युगी होती है ब्रह्मा जी के कल्प में, दिन में, उस प्रथम सतयुग में सृष्टि होती है। सृष्टि उत्पन्न होती है। ब्रह्मणा क्रियते यथा, जिस प्रकार से वो सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, ठीक उसके विपरीत क्रम में जो एक सहस्र चतुर्युगी बीतने के बाद में अंतिम कलयुग जो आता है, क्रियते चोपसंहारस तथान्ते च कलौ युगे, बिल्कुल उसके विपरीत क्रम से, जिस क्रम में उसकी उत्पत्ति होती है, सृष्टि का सृजन होता है, बिल्कुल ठीक विपरीत क्रम में अंतिम कलयुग में, एक सहस्र चतुर्युगी जो समय है, एक कल्प का, ब्रह्मा जी का दिन, सायंकालीन अंतिम कलयुग में उसके विपरीत क्रम से इस सृष्टि का उपसंहार होता है, लय होता है इसका। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कलयुग की कुछ स्थिति बताए। हमने सुना है कि जो 4 चरण हैं भगवान धर्म के, वो लगभग समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो पराशर जी कहते हैं कि ठीक है, आपने जिज्ञासा किया तो संक्षेप से मैं सुनाता हूं। कलयुग की स्थिति ये होती है कि वर्णाश्रमाचारवते प्रवृत्तिर्न कलौ नृणाम। सर्वप्रथम जो दुर्गुण आता है वो ये है, वर्ण और आश्रम धर्मों का लोप होने लगता है। वर्णाश्रम धर्मों का लोप हो जाता है, उसमें मनुष्यों की प्रवृत्ति नहीं रहती, और न साम ऋग यजुर्धर्म विनिष्पादन हेतु की। और जो वेदत्रयी है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसकी ओर भी उनकी प्रवृत्ति नहीं रहती। जब धर्म पालन करने की प्रवृत्ति समाप्त होने लगती है तो ये स्थिति बनती है। देव विप्र गुरु मान न कोई, ये स्थिति बनती है। कहते हैं कि उस समय विवाह न कलौ धर्म्या, कलयुग में धर्म पूर्वक विवाह की भी स्थिति नहीं रहती। न शिष्य गुरु संस्थिति, और शिष्य गुरु की स्थिति भी समाप्त हो जाती है। न दाम्पत्य क्रमो नैव वहन देवात्मकः क्रमः। तो जब विवाह की स्थिति ही बिगड़ने लगती है तो दंपत्ति धर्म जो है उसमें भी विग्रह होने लगता है।
उसमें भी किसी कर्तव्य का निर्वहन नहीं हो पाता है। और वहन देवात्मकः क्रमः, वही मैंने कहा, देव विप्र गुरु मान न कोई। अग्नि और देवताओं, इनके अनुष्ठान भी बंद हो जाते हैं। इनका क्रम, वही अनुष्ठान की बात है। इस सब स्थितियां बिगड़ जाती हैं। वैवाहिक स्थिति, समाज की, गुरु शिष्य परंपरा, सब लोप होने लगता है क्या? सब स्वार्थ की स्थिति बन जाती है। सब स्वार्थी हो जाते हैं। तो जब सब स्वार्थी हो जाते हैं तो फिर उसमें कोई किसी से फिर कम नहीं है। यत्र कुत्र कुले जातो, चाहे जिस कुल में उत्पन्न हुआ हो, यत्र कुत्र कुले जातो, जिस किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो, बलि सर्वेश्वर कलऊ, जो बलवान होता है वही यहां पर ईश्वर है, स्वामी है, सर्वेश्वर है। सर्वेभ्य एव वर्णेभ्यो योग्यः कन्यावरोधने, और किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो और वो फिर किसी भी कुल से कन्या को ले सकता है। यह स्थिति कलयुग की होगी, कोई मर्यादा नहीं रहेगी। येन केन च योगेन द्विजातिर्दीक्षितः कलौ, ये स्थिति है। चाहे जिस किसी से दीक्षा लेकर के, द्विजा, यही द्विज में तीनों आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, या किसी से भी दीक्षा लेकर के दीक्षित हो जाते हैं, कोई मर्यादा नहीं है। यैव सैव स मैत्रेय प्रायश्चित्तम कलौ क्रिया, और कोई अपराध हो जाने पर जो कुछ जहां कोई वो बता देता है, प्रायश्चित मनमाना, ऐसा कर लो सब ठीक है, चाहे जितना बड़ा पाप है उनका कथा करा लो, भगवान का नाम ले लो, सब ठीक हो जाएगा। वो किस प्रकार से होना है, क्या स्थिति है, वो सब समाप्त हो गई, मनमाना आचरण होने लगता है। सर्वमेव कलौ शास्त्रम यस्य यद वचनम द्विज, जो वेद शास्त्र के संबंध में कुछ भी बता दे वही वेद शास्त्र हो जाएगा। मनमाने देवता हो जाएंगे, कोई प्रेत तो कोई भला ये बाबा, कोई वो बाबा, कोई बरगद वाले बाबा, कोई मसान वाले बाबा, ये स्थितियां बन जाएंगी। और जो चाहेगा वो आश्रम बनवा लेगा, सब आश्रमवासी हो जाएंगे। उपवासस्तथायासो वित्तोत्सर्गस्तपः कलौ,
भूखे रहना ही लोग उपवास समझेंगे। वित्तोत्सर्ग क्या कहें, वित्त उत्सर्ग, धन का त्याग करना, यही तपस्या माना जाएगा। तपा कलो धर्मो यथा विरुचि, अपनी रुचि के अनुसार धर्म हो जाएगा। जो हमें अच्छा लगता है वही धर्म है। कोई अगर बताने का प्रयास भी, हाँ हाँ मुझे सब मालूम है, यही प्रभाव है जो आजकल लोग कह देते हैं कि हमें बताने की आवश्यकता नहीं है और हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम हिंदू हैं। ये मानसिकता, ये कलयुग की मानसिकता है। यानी हम जो कर रहे हैं वही सही है। हम भी हिंदू हैं, सनातनी, ये स्थिति है। थोड़े धन से व्यक्ति मतवाला हो जाएगा। और स्त्रीणाम रूप मदश्चैवं केशैरेव भविष्यति, स्त्रियों की सुंदरता क्या उनके बालों से, लंबे लंबे बालों से होगी। मूल्यवान आभूषण तो रहेंगे नहीं, और वस्त्रे च उपक्षयम गते, कपड़ा भी शरीर पर छोटा होता जाएगा। ठीक, हम तो इसका अर्थ यूं ही करेंगे, वस्तु का अभाव नहीं होगा। मनुष्य रहेगा तो वस्तु तो रहेंगे, पर शरीर पर पहनने वाले वस्त्रों का साइज कह लें वो घटता जाएगा। ये होगा। परित्यक्षन्ति भर्तारम वित्तहीनम तथा स्त्रियः, ये सब स्थितियां सामने हैं। चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, जो वित्तहीन होता है उसको तो सभी छोड़ ही देते हैं, भले ही वो पति हो या पत्नी हो, कुछ भी हो। तो यहां दिया है भर्तारम परित्यक्षन्ति, स्त्री पति को भी छोड़ देगी यदि उसके पास धन नहीं होगा। वित्तहीनम भर्तारम, और कलयुग में जिसके पास धन होगा पत्नियां भी उसी की होंगी। जो धन व्यय कर पाएगा, लोगों को दे पाएगा, लोग उसके ही समक्ष हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, वो सबका स्वामी होगा। धन ही कुलीनता की भी पहचान होगा। एक बात और कही है पराशर जी, कहते हैं मैत्रेय जी, कलयुग में व्यक्ति का अधिकतर धन घर बनाने में खर्च होगा। गृहांता द्रव्य संघाता, गृहांता घर बनाने में ही संपूर्ण द्रव्य, संघांता द्रव्य संघ
यानी जितना भी खजाना जोड़ के रखा है, जितना धन जोड़ के रखा है, वो समस्त धन घर बनाने में ही खर्च होगा। तथा मति ही, उसके बाद में मति बुद्धि है जो अर्थश्चात्मोपभोग्यांता भविष्यन्ति कलौ युगे। धन कैसे प्राप्त हो, बुद्धि इसमें व्यय होगी, और जो धन होगा एकत्र, आत्मोपभोग्यांता, हम कैसे केवल प्रतिभागी हूं अपने धन का, मुझे किसी को देना न पड़े, अर्थात किसी की सहायता करने में उसकी बुद्धि नहीं होगी। स्त्री पुरुष स्वेच्छाचारी हो जाएंगे कलयुग में, और कहते हैं कि सब स्वार्थी होंगे, सीधी सी बात है। समान पौरुषम चेतो भावि विप्रेषु वै कलौ क्षीर प्रदान संबंधी भावि गोषु च गौरवम। समान पौरुषम चेतो, सबके चित्त में यही आएगा कि पुरुष व्यक्ति सब समान हैं। विप्रेष वही कलो, ब्राह्मण के समान ही सब हैं।